वोट मांगने आ गए एक बार, दोबारा उनका कोई मतलब ही नहीं आने का फिर अब। तो ये तो गंदगी बिल्कुल आपके निकट है, आप इसको कैसे जो है सह पाते हैं? स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है। देख लो, आपके सामने है, झेलना पड़ता है, दुकान छोड़कर जा नहीं सकते। लोग पानी पानी के लिए परेशान है, गंदगी में झुग्गियों में जी घुट घुट के मर रहे हैं। इससे अच्छा मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, हमारी हाथ जोड़ के झुग्गियों को तोड़वा दो। बसाने का तो कोई उम्मीद ही नहीं है। हम उनसे ये चाहेंगे कि जहाँ भी श्रम बस्ती है उन पर बिल्टोलिया धरा दे, इलेक्शन से पहले हम उनको वोट देंगे। कांग्रेस के राज में 100 रुपये रिश्वत चलती थी, इस मोदी सरकार के राज में 500 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है कोई भी काम के लिए हमको। आज एक बार फिर से हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद में है और इस सबसे पहले मैं अपनी बात करने से पहले यहाँ का जो क्षेत्र है, मैं इस समय जो खड़ा हुआ हूँ ये रेलवे ट्रैक है यहाँ पे। और कुछ साल पहले यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, जिन्होंने फरीदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी जो है करने का वादा जो किया था। तो क्या है ज़मीन हकीकत, आइए देखते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ये वाकई में यही जो है वो स्मार्ट सिटी है जो आपको नज़र आ रहा है। और एक नज़र मैं आपको दिखाऊंगा इधर, ये स्मार्ट सिटी की एक झलक है जो आप देख सकते हैं। मौजूदा टाइम बीजेपी की सरकार है और यहाँ का हाल आप देख सकते हैं। स्वच्छ भारत की एक झलक ये हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए स्थानीय लोगों से जानते हैं कि यहाँ का जो कार्य है वो क्यों रुका हुआ है, क्या इसके पीछे की वजह है। बात करते हैं स्थानीय लोगों से। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान नज़र आ रही है हमें मोबाइल फ़ोन की, बात करते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? मनोज। आपके नज़दीक में जो ये नाला है या इतनी जो गंदगी दिखाई दे रही है आपके नज़दीक में, जो आपके यहाँ पे बीजेपी के आला अधिकारी हैं उनसे कभी बात नहीं होती है इस विषय में कि यहाँ पे जो गंदगी है इसके लिए कुछ करा जाए? स्वच्छ भारत तो हमारे प्रधान वगैरह ये सब बात कर सकते हैं जी, तो हम लोग कहाँ, हमारी कहाँ सुनेंगे वो। ये तो आप जिसको वोट देते होंगे, आपके जो एमपी एमएलए जिनको आप चुनते हो, कभी आपके क्षेत्र में दोबारा आते नहीं है क्या वोट मांगने के बाद? नहीं आते, दोबारा आते ही नहीं है वो। दोबारा नहीं आते हैं ना, अच्छा। वोट मांगने आ गए एक बार, दोबारा उनका कोई मतलब ही नहीं आने का फिर अब। तो ये तो गंदगी बिल्कुल आपके निकट है, आप इसको कैसे जो है सह पाते हैं? स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, देख लो, आपके सामने है, झेलना पड़ता है, दुकान छोड़कर जा नहीं सकते। तो मैं तो देख ही रहा हूँ। लेकिन जब आप लोग मतदान करते हो तो उस समय जो नेता लोग आपके पास आते हैं, आप उनसे अपनी बात अब क्यों नहीं रखते हैं? वो दोबारा मुलाकात ही कहाँ हो कभी पाती नहीं है होती उनसे? मुलाकात दोबारा? दोबारा नहीं हो पाती। कभी भी मुलाकात ही नहीं होती है, एक बार वोट मांगने के बाद में फिर दोबारा कोई नज़र नहीं आता। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। अच्छा, और एक शॉप है, बात करते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम। मोहम्मद अलीम। अच्छा, ये आपके नज़दीक में जो इतनी ज़्यादा गंदगी है, इसके लिए आप कभी जो एमपी एमएलए हैं उनसे कभी बात नहीं करते हैं? आपके जो ग्राम प्रधान वगैरह हैं जो भी हैं? जी 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 सर, कई बार बात किया लेकिन कोई सुनता ही नहीं सर। सुनता ही नहीं है कोई? कोई नहीं सुनता सर। अच्छा, हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं है सर। कोई सुनवाई नहीं है ना। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार सर जी बहन जी का माहौल है जी। अच्छा। और हाथी पे बटन दबाना है और फुल बहुमत से जिताना है। फुल बहुमत से जिताना है जी जी। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो है अधिक संख्या में है। हाँ, तो किस तरह की कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। मैं एक स्वच्छ भारत की जो एक तस्वीर जो हमें दिखाई जाती थी, ये वही एक आईना है। और मेरा नाम है जी बब्बन राय। बब्बन राय जी। अच्छा, ये आपके बिल्कुल करीब में एक इतनी सारी गंदगी है, तो माननीय विधायक जी कभी इधर आते नहीं है क्या देखने के लिए क्या चल रहा है? जो हमारे फिलहाल को विधायक जी है वो तो इलेक्शन से बाद कभी दर्शन इधर दिए नहीं, कभी नहीं दिए? कभी नहीं दिए, हम तो देखे नहीं। तो ताऊ जी, जो समस्या का समाधान है उसके लिए क्या हुआ है सोल्यूशन? अब आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किससे वोट कर रहे हो? भाई आने वाले चुनाव में और पहले भी हमने चुनाव में कम से कम 70 से वोट देता आ रहा हूँ। क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है श्रम बस्तियों में, वो ये कहता है कि हम पक्का करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हमें वोट दो। मतलब हम लोगों को कठपुतली बनाकर नचाया जाता है। जो भी आता है, आज तक जो भी आया वो हम लोगों को ब्लैकमेल किया। मजदूर बस्तियों को या गरीब लोगों को किसी ने आज तक सुनवाई न किया, न आगे कोई करेगा। हम लोग वोट बैंक है, लुभावने लालच दे दो, साड़ी बांट दो, पेटीकोट बांट दो, ब्लाउज बांट दो, मिठाई बांट दो, और इतना ही हमारी औकात है। हम आप लोगों से ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
आखिर जो आने वाले मंत्री साहब कोई भी आए, या तो इस श्रम बस्ती को उजाड़े, गंदगी से मुक्त कराए, या तो इसको ढंग से बसाए। बसाने का तो कोई उम्मीद ही नहीं है, हैं। हम उनसे ये चाहेंगे कि जहाँ भी श्रम बस्ती है उन पर भीड़ टोलियाँ चढ़ा दे, इलेक्शन से पहले हम उनको वोट देंगे, इस गंदगी से मुक्ति दिलाएं। जी, कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो बिल्कुल जो है परेशान है, नजर आ रही है। बात करते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूरन है सर। पूरन जी, हाँ जी। अच्छा। आपके बिल्कुल ठीक बराबर में जो इतनी सारी गंदगी है, देश में अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत, क्या कहेंगे आप? स्वच्छ भारत में जब से जीत के गया, चाहे पार्षद हो या मंत्री हो, कोई भी हो, उस दिन से दोबारा कभी शक्ल ही नहीं दिखाई यहाँ पे। सिर्फ हर गरीब आदमी मरता जा रहा है, सड़ता जा रहा है, दिन पे दिन गंदगी बढ़ रही है, घट नहीं रही। कभी आज तक कभी कॉलोनियों में, कभी घरों में, कभी बाज़ारों में घुस के नहीं देखा उन्होंने। वो अपने मतलब के लिए हम लोगों को यूज करते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। 70 साल 80 साल से हमारे बुजुर्गों का कहना है, यहाँ हम रोड पटरी पर रेहड़ी पटरी लगा के हम 2 पैसे कमा रहे हैं या झुग्गियों में रह रहे हैं। आज तक कभी कोई देखने आया नहीं आया, झूठे सब वादे करते हैं। मैं ये कर दूंगा, नाली बनवा दूंगा, पक्की सड़कें बनवाऊंगा, पक्का करा दूंगा, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं कराया। नीचे से ऊपर तक कांग्रेस भी खूब रही है, मोदी सरकार भी नीचे से ऊपर तक रही है, आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं करवा पाया। सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोगों को, और इनका कोई मकसद नहीं है। पहले पानी देते हैं, वही उखाड़ लेते हैं। 6-6 महीने तक मेरे पे एप्लीकेशन रखी हुई है, 6-6 महीने तक गलियों के पानी सही नहीं हो पा रहे। लोग पानी के लिए परेशान हैं, गंदगी में झुग्गियों में जी घुट घुट के मर रहे हैं। इससे अच्छा मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, हमारी हाथ जोड़ के झुग्गियों को तोड़वा दो, सारी झुग्गी तोड़वाओ और वोट पाओ। हम बहुत परेशान हैं, जीते जी मर रहे हैं, झुग्गियों में घुट घुट के मर रहे हैं। सब सरकार ने हमारा सिर्फ अपना वोट का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया हमारे अलावा, सोशल ही किया है हम लोगों को नीचे से ऊपर। बिल्कुल, ये वही फरीदाबाद ज़िला है जहाँ पर मोदी जी ने जो रैली की थी, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात कही थी, ये वही फरीदाबाद ज़िला है। और यहाँ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। ये तो एक क्षेत्र है, अगर मैं पूरे फरीदाबाद शहर में घूम के दिखाऊंगा तो जाने ऐसी कितनी जगह हैं कि जहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। क्या माहौल रहेगा फिर सरकार के लिए? माहौल सरकार में किसको ला रहे हो? माहौल इस समय इधर हाथी का बहुत जोर है और कांग्रेस का जोर है, फूल का कुछ जोर नहीं है। झूठ बोलते हैं, मोट मशीनों में गड़बड़ करवाते हैं, सिर्फ इनका यही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। मशीनों में फुल गड़बड़ी कर रहे हैं, वोट देते कहाँ है, कहाँ जाती है हम लोगों की वोट। हम बड़े परेशान हैं इस बात से। हम तो मंत्री से कहते हैं, क्यों वोट करवा रहे हो, क्यों मंत्री तुम्हारे प्रशासन सब कुछ तुम्हारे, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? अपने आप ही अपना आदमी चुन लो, क्या जरूरत है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए? जब तुम गड़बड़ तुम करा सकते हो, मर्डर तुम करा, सारे काम तुम करवा रहे हो। पहले कांग्रेस के राज में 100 रुपये रिश्वत चलती थी, इस मोदी सरकार के राज में 500 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है कोई भी काम के लिए हमको। तो हम बहुत परेशान हैं इस सरकार से, नीचे से ऊपर तक हमें बहुत दुखी कर रखा है। इस बार हाथी का माहौल है इधर? हाथी का भी माहौल है, कांग्रेस का भी माहौल है अच्छा, लेकिन फूल की कोई हवा नहीं है कहीं। फूल गायब है आपके? होना तो यही चाहिए, जनता बहुत दुखी है, ईश्वर से यही कृपा रहेगी फूल जल्दी से जल्दी जाए। यहाँ पे तकरीबन 20,000 की वोटिंग है और 40 साल पहले से यहाँ पे लगभग लोग रहते हैं। यहाँ की जो दशा है वो आपको कैमरे में साफ नज़र आ रही होगी, जो कि मैं बार बार यही कह रहा था। जितने भी नेता लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हमेशा जो है इनके नाम पे पक्के मकान या पक्की कॉलोनी कराएंगे या पानी की व्यवस्था देंगे, बिजली व्यवस्था देंगे, यही कह करके जो है वोट लिए जा रहे हैं। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्वच्छ भारत की एक तस्वीर जो आपको ये नज़र आ रही है, जिस तरह से ये बहुत लंबा, अगर आप देखें ये बहुत लंबा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल जो लोग हैं उनके सटे हुए इससे मकान है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है ये लोग उस माहौल को जो है सहते होंगे।